ईरान के साथ जारी न्यूक्लियर बातचीत के बीच अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में शामिल 3 लोगों और एक ईरानी कंपनी के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान किया है। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने पीर को इन पाबंदियों के बारे में जानकारी दी। नए अमेरिकी बैन न्यूक्लियर प्रोग्राम के 3 सीनियर अफसरों और एक ईरानी कंपनी फ्रूया पार्स प्रोस्पेक्टिव टेक्नोलॉजीज पर लगाए गए हैं। इन लोगों और यूनिट का ताल्लुक तेहरान के डिफेंसिव इनोवेशन एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से है। इन पाबंदियों के बाद अब इन तीनों शख्स और कंपनी की अमेरिका में मौजूद सभी इमलाक को फ्रीज कर दिया जाएगा। साथ ही उनके साथ कारोबारी लेन देन पर पाबंदियां लगा दी जाएंगी। अमेरिकी महकमा खारजा ने पाबंदियों का ऐलान करते हुए कहा है कि फ्रूया पार्स प्रोस्पेक्टिव टेक्नोलॉजिस्ट, जिसे आइडियल वैक्यूम के नाम से भी जाना जाता है, एक SPND एफिलिएटेड कंपनी है। इस कंपनी ने गैर मुल्की सप्लायर से इक्विपमेंट खरीदने के साथ साथ देश में प्रोडक्शन करने की कोशिश की। ये इक्विपमेंट्स ईरान के न्यूक्लियर हथियार रिसर्च और डेवलपमेंट में इस्तेमाल हो सकते हैं। बता दें कि ये पाबंदियां तब लगाई गई हैं जब ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिकी व ईरानी नुमाइंदों के बीच इतवार को चौथे दौर की मीटिंग हुई। ये बातचीत ऐसे वक्त में हुई है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसी हफ्ते वेस्ट एशिया का दौरा करने वाले हैं। वहीं ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा है कि 2015 के न्यूक्लियर मुआहदे को दोबारा अमल में लाने के लिए ओमान में अमेरिका के साथ सीधी बातचीत और ज्यादा नाजुक हो गई। ये बयान तब आया है जब ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियन ने तेहरान से न्यूक्लियर ढांचे को खत्म करने की अमेरिकी मांगों को खारिज किया। मस्कट में ओमान की सालिसी से हो रही ये बातचीत जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को बचाने की ताज़ा कोशिश है। अमेरिका ने 2018 में उस वक्त के सदर रहे डोनाल्ड ट्रंप के पहले मुद्दत कार में इस मुआहदे से एक तरफा तौर पर हटने का फैसला किया था, जिसके बाद ईरान ने धीरे धीरे अपनी न्यूक्लियर पाबंदियों पर अमल कम कर दिया। मस्कट में अब्बास अरागची ने कहा कि बातचीत नॉर्मल मुद्दों से हटकर अब खास तजावीज पर मरकूज हो गई है। उन्होंने बातचीत को पॉजिटिव बताया, लेकिन इसके और मुश्किल होने की बात भी तस्लीम की। दोनों फरीकैन ने चर्चा जारी रखने पर इत्तेफाक राय जाहिर की है। बातचीत का ये ताज़ा दौर तकरीबन 3 घंटे चला, जो मस्कट में 12 और 26 अप्रैल को और रोम में 19 अप्रैल को हुई पिछली मीटिंग्स का हिस्सा है। अमेरिका न्यूक्लियर मुआहदे को लेकर लगातार ईरान को धमकी देता रहा है, जिसको ईरान ने नामंजूर किया है। ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियन ने अमेरिका की उस मांग को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें ईरान से अपने न्यूक्लियर ढांचे को पूरी तरह खत्म करने को कहा गया था। उन्होंने कहा कि ये नामंजूर है। ईरान अपने पुरअमन न्यूक्लियर हुकूक को नहीं छोड़ेगा। पेजेश्कियन ने दोहराया कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ शहरियों को इस्तेमाल के लिए है। उन्होंने सुप्रीम लीडर अली खामेनी के उस मजहबी फरमान का भी जिक्र किया जिसमें न्यूक्लियर हथियारों के डेवलपमेंट पर रोक लगाई गई है। ट्रंप ने अमेरिका को 2015 में हुए न्यूक्लियर मुआहदे से अलग कर लिया था और धमकी दी थी कि अगर नया मुआहदा नहीं हुआ तो ईरान पर आर्मी अटैक किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम TV।